खौफ जब डर सिर्फ आत्माओं से नहीं समाज से भी होता है, जहां भूत तो है लेकिन असली डर इंसानों से है और वो भी पुरुषों से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शो की जो हॉरर की परिभाषा ही बदल देता है। एक ऐसा शो जो डर की जड़ में जाता है और वहां से सच को खींचकर बाहर लाता है। खौफ एक धीमी गति से जलने वाली लेकिन बहुत ही असरदार हॉरर वेब सीरीज है जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये पितृसत्ता के भूत की कहानी है जो औरतों को हर मोड़ पर डराता है, दबाता है और सताता है। कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर चलने वाला धीमा लेकिन असरदार डर है। और ऐसा डर जो आपके जहन में रह जाता है। कहानी जो सिर्फ डर नहीं या दर्द भी दिखाती है। मधुरी मोनिका पंवार एक साधारण लड़की ग्वालियर से भागकर दिल्ली आती है। उसका अतीत खौफनाक है लेकिन वो कोशिश करती है उसे पीछे छोड़ने की। वो एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में कमरा नंबर 333 शिफ्ट में होती है। अब ज़रा सोचिए, एक नया शहर, अजनबी लोग और एक ऐसा कमरा जिसके बारे में हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी कुछ बोलने से डरती हैं। जिस कमरे की पिछली लड़की की मौत हो चुकी है, जहां हर परछाई डरावनी लगती है, जहां हर आहट एक चेतावनी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मधुरी किसी भूत से डर रही है या वो डर कहीं और से आ रहा है? एक ओर डर, दूसरी ओर पितृसत्ता। खौफ एक तरफ आत्माओं की कहानी है लेकिन दूसरी ओर वो जिंदा भूतों की भी बात करता है। वो भूत जो हर गली, हर बस, हर ऑफिस और हर कमरे में औरतों के पीछे पीछे चलते हैं। वो मर्द जो औरतों को कमजोर, इस्तेमाल करने लायक और लाइफ एसेंस का स्रोत समझते हैं। यहाँ एक हकीम है, रजत कपूर, जो औरतों की दुखती नसों को पहचान कर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वो डरावना सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तांत्रिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसी समाज का हिस्सा है जिसमें हम जी रहे हैं। और फिर है एक पुलिस वाली, गुमशुदा बेटा और टूटी माँ के बीच की कहानी। गीतांजलि कुलकर्णी का किरदार इस शो का एक इमोशनल पिलर है। एक और उसका खाकी वर्दी वाला रूप है, मजबूत, सख्त और ड्यूटी पर अडिग। लेकिन दूसरी ओर वो एक टूटी हुई माँ है जिसका बेटा लापता है और उसकी तकलीफें उसकी आंखों और उसके टूटे बिखरे व्यवहार में झलकती है। दिल्ली एक और किरदार। इस सीरीज में दिल्ली सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, एक किरदार है। संजय वन की खामोशी, पुरानी दिल्ली की गलियां, हॉस्टल की डरावनी सीढ़ियां, सब कुछ एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपकी सांसें रोक देता है। दिल्ली का जो अंडर करंट ऑफ फियर है, खासकर औरतों के लिए, उसे स्मिता सिंह, शो की राइटर क्रिएटर, बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारती हैं। टेक्निकल बारीकियां जो माहौल बनाती हैं, सिनेमैटोग्राफी इतनी इमर्सिव है कि लगता है आप खुद उस हॉस्टल के कमरे में खड़े हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक सटल और चिलिंग, जंप स्केयर्स हैं लेकिन ज़रूरत भर के, और इसलिए जब आते हैं तो दिल को झकझोर जाते हैं। परफॉर्मेंस, मोनिका पंवार की जीत। मोनिका पंवार इस सीरीज की जान है। मधुरी के किरदार में वो कभी टूटी हुई लगती है, कभी जूझती हुई, और अंत तक आते आते एक बदली हुई आत्मा, एक नई शक्ति का रूप। रजत कपूर शांत लेकिन सबसे ज्यादा डरावना। गीतांजलि कुलकर्णी एक और बार साबित करती हैं कि वो किसी भी इमोशन की क्वीन है। और हॉस्टल की बाकी लड़कियां, चुम दरांग, प्रियंका सेतिया, आशिमा वरदान, हर एक का किरदार जरूरी है और हर एक अपना असर छोड़ जाता है। जहां ये शो लड़खड़ाता है, धीमी रफ्तार, 8 एपिसोड, करीब 6 घंटे का कंटेंट। अगर आप मसालेदार, तेज हॉरर देखने के आदी हैं तो शुरुआत में आपको ये शो थोड़ा धीमा लगेगा। ट्रॉमा को ताकत का जरिया बनाना कुछ लोगों के लिए ये कहानी की कमजोरी हो सकती है, क्योंकि ये दिखाता है कि औरत की शक्ति सिर्फ उसके दर्द से ही निकलती है। क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, जो बिल्डअप हुआ है उसे पूरी तरह जस्टिस नहीं देता। फिर भी क्यों देखना चाहिए खौफ? क्योंकि ये कोई नागिन वाला शो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डर नहीं बेचता, सच भी दिखाता है। क्योंकि ये दिखाता है कि असली खौफ भूत नहीं, वो मर्द हैं जो दिन दहाड़े राक्षस बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, ये शो उन महिलाओं को आवाज़ देता है जो हर दिन इस खौफ के साथ जीती हैं और लड़ती भी हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस खौफ से मिलने के लिए जो शायद आपके आसपास ही है? खौफ अब स्ट्रीम हो रहा है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं, ये एक बयान है और इसे मिस करना शायद सबसे बड़ा खौफ बन सकता है।